क्या आप विश्वास करेंगे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एप्स्टीन के सबसे करीबी लोगों में से एक माने जाते थे, जिनके बीच साल 1990 से 2000 के बीच हफ्ते में कम से कम 3 बार बातचीत या मुलाकात जरूर होती थी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये दावा CNN की एक रिपोर्ट में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कुल 8 बार जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट जेट्स में उड़ान भरी थी। और ये वही प्राइवेट जेट्स थे जिनमें आरोप है कि 14 से 17 साल की नाबालिग बच्चियों को बुलाकर उनका यौन शोषण किया जाता था, उन्हें इन पार्टीज का हिस्सा बनाया जाता था और जेफरी एप्स्टीन खुद इन पार्टीज का आयोजन करता था। साल 2005 तक जेफरी एप्स्टीन पर किसी की नजर नहीं पड़ी और उसने भी ये मान लिया कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब साल 2005 में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ एक नाबालिग बच्ची ने अपने माता पिता के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं से शुरुआत हुई। उस वक्त इस 14 साल की बच्ची ने आरोप लगाया कि उसे फ्लोरिडा में पाम बीच के मैंशन पर यह कहकर बुलाया गया था कि उसे मसाज करनी है और इस मसाज के बदले में उसे $200-300 दिए जाएंगे। लेकिन जब ये बच्ची वहां पहुंची तो उसका यौन शोषण हुआ। इसके बाद जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो ये पूरा मामला एक गहरी खाई जैसा साबित हुआ। एक लड़की से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10, 10 से 30, 30 से 90 तक ये नंबर गया। दावा है कि कुल 90 नाबालिग बच्चियां जेफरी एप्स्टीन की इन पार्टियों में शिकार बनी और ये भी वो बच्चियां हैं जिनकी पहचान हो पाई है। अब साल 2005 में यह मामला पुलिस और फिर पुलिस से अदालत पहुंचा। जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ अदालत के सामने ठोस सबूत थे और इन सबूतों के आधार पर जेफरी एप्स्टीन को 45 साल से ज्यादा की सजा हो सकती थी। लेकिन देखिए पैसा क्या खेल करता है। जेफरी एप्स्टीन की पहुंच इतनी ऊपर तक थी कि उसे एक प्ली डील के तहत सिर्फ 13 महीने की जेल हुई और इस सजा में भी उसे 12 घंटे के लिए जेल से बाहर जाकर काम करने की अनुमति दी गई। सोचिए, आप ये समझिए कि जेफरी एप्स्टीन सिर्फ रात को सोने के लिए जेल में आता था और बाकी टाइम दिन भर वो बाहर रहता था। बाहर रहकर वो दूसरी नाबालिग बच्चियों को अपनी पार्टियों में बुलाकर उन्हें अपना शिकार बनाता था। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जेफरी एप्स्टीन के लिए ये प्ली डील फ्लोरिडा के उस वक्त के अटॉर्नी एलेक्स अकोस्टा ने कराई थी और ये वही एलेक्स अकोस्टा थे जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका का श्रम मंत्री बनाया था, लेबर मिनिस्टर, जिससे आप इन सारी कड़ियों को जोड़ पाएंगे और यह भी समझ पाएंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप आखिर जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी इन फाइलों को सार्वजनिक करने के खिलाफ क्यों थे और वो इन्हें एक बोरिंग मुद्दा क्यों कहने लगे थे।